Assalamu alaikum dear students, welcome to STEM International Publisher. This is Tayyeba Shakil. Dear students, we have started chapter 5 Matter as Particles. और पिछली वीडियो में हमने मैटर के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मैटर क्या होता है और मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैटर की वो तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें मौजूदा पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं। बच्चों, सॉलिड में मौजूदा पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब करीब होते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करें तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अब क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल्स को मूव करने की जगह ही नहीं मिलती है, तो फ्रीली मूव वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये वाइब्रेटरी मोशन जरूर कर सकते हैं, यानी अपनी ही जगह पर रहकर वो थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर सकते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। अब आप अगर अपने गिरदो निमा में देखो तो बहुत सारी चीजें आपको सॉलिड मिलेंगी, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सॉलिड नजर आती हैं। अब चलते हैं अपने मैटर की अगली स्टेट की तरफ, जो है लिक्विड। प्यारे बच्चों, सॉलिड की जब हमने बात की तो हमने पढ़ा कि सॉलिड में मौजूदा पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, लेकिन लिक्विड में मौजूदा जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस आ जाता है थोड़ा, वो थोड़े से फासले पर होते हैं और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले थोड़ी कम होती है, या कह सकते हो थोड़ी वीक होती है। इसीलिए ही उनमें थोड़ा सा फासला आ जाता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। वो मूव कर सकते हैं, इतना ज्यादा मूव कर सकते हैं जितना ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स की अगर बात करें वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा था। लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल इजीली एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव कर सकते हैं। अब आप लोगों ने हमें बताना है कि आपको अपने रूम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड नजर आती हैं। अब चलते हैं मैटर की तीसरी स्टेट की तरफ, जो है गैस। गैस की अगर हम बात करें तो गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं और उनमें मौजूदा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि सॉलिड में मौजूदा पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, लिक्विड के थोड़े ज्यादा करते हैं मूव, जबकि गैसेस में वो फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस में मौजूदा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने बताना है कि आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गैसियस स्टेट पे मिलती हैं। नीचे कमेंट में आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस की एग्जांपल्स बतानी है। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसमें हम मजीद डेली लाइफ की एग्जांपल पढ़ेंगे, किस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है वो हमें नजर आते हैं। तो हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।